Hello students, welcome to our channel Shekhar English Tutor. I am Shekhar sir and today we will learn a 10th standard poem of appreciation of the height of the ridiculous in the unit 4 lesson number 4.4. अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट इंग्लिश लेसन्स, पोएम, ग्रामर वीडियोस और राइटिंग्स के लिए वीडियोस इजीली मिलते रहें। आप हमें इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पोएम स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी 10th से रिलेटेड आपके लेसन्स, पोएम और एप्रिसिएशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को जो है सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे #शेखर इंग्लिश ट्यूटर क्लास 10 करके। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको जो है 10th के रिलेटेड हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक एप्रिसिएशन ऑफ पोएम ऑफ द हाइट ऑफ द रिडिकुलस है। ये 10th स्टैंडर्ड का जो है वो पोएम का एप्रिसिएशन है, यूनिट 4 का लेसन नंबर 4.4 का है। सो लेट्स बिगिन विद द पोएम ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ द हाइट ऑफ द ridiculous। तो देखिए, सबसे पहले जो है इसके पॉइंट फॉर्मेट को जो है अच्छे से समझ लेते हैं और उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि पैराग्राफ फॉर्मेट जो है इसको कैसे जो है आपको लाइन वाइज में जो है पॉइंट्स का यूज़ करके ही आपको और अपने सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करने हैं ताकि आप इस एप्रिसिएशन को जो है पैराग्राफ फॉर्मेट में ईजिली लिख सके, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है वो फुल मार्क्स मिले, जिसके 5 मार्क्स होते हैं एप्रिसिएशन के। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट, द टाइटल ऑफ द पोएम। तो टाइटल ऑफ द पोएम क्या है इसका? द हाइट ऑफ द रिडिकुलस। उसके बाद है आपका सेकेंड पॉइंट, द पोएट ओलिवर वेंडल होम्स। एंड द थर्ड पॉइंट, राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या है इसका? ABCB। ये जो है राइम स्कीम है इस पोएम का। और देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच क्या है इस पोएम का। फोर्थ पॉइंट है आपका फिगर ऑफ स्पीच, ट्रांसफर्ड एपिथेट, हाइपरबोल, ओनोमेटोपोइया, टॉटोलॉजी और एलिट्रेशन एटसेट्रा। सो ये जो है इतने सारे जो है फिगर ऑफ स्पीच जो है इस पोएम में यूज़ किए हुए हैं। अब आता है मेन पॉइंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है पोएम के, किसी भी पोएम के एप्रिसिएशन का, वो है आपका थीम एंड सेंट्रल आइडिया। इसका मतलब होता है कि पोएम किस बेस पे जो है वो लिखी गई है और उस पोएम का जो मैसेज है, जो पोएट देना चाहते हैं, वही उसका क्या होता है, थीम होता है और सेंट्रल आइडिया होता है। वो क्या है देखिए, अ फनी पोएम टू सिंपली एंटरटेन द ऑडियंस रिटन फॉर अ एन्जॉयमेंट। ये पोएम जो लिखी गई है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट को ध्यान में एंटरटेन करने के लिए लिखी गई है। ऑडियंस इसको अच्छे से जो है वो मनोरंजन उनका हो और इन्जॉयमेंट के लिए उनको जो है ये पढ़ के खुशी मिले, इसके लिए जो है पोएट ने ये पोएम लिखा हुआ है और उसी पोएम का हम एप्रिसिएशन जो है वो कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके पैराग्राफ फॉर्मेट के बारे में कि कैसे आपको इन्हीं पॉइंट्स का, जो अब मैंने अभी आपको बताया, उसी पॉइंट्स को हमको कैसे जो है सेंटेंस में और पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कैसे होगा ये लिखेंगे। द पोएम द हाइट ऑफ द रिडिकुलस इज़ बाय ओलिवर वेंडल होम्स। तो ये हो गया एक लाइन में 2 पॉइंट का जो है मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन लिख दिया है, जहाँ पे टाइटल ऑफ द पोएम भी है और आपका द पोएट का भी नाम मेंशन हो गया है। द पोएम द हाइट ऑफ द रिडिकुलस, ये पोएम का नाम है। इज बाय द ओलिवर वेंडल होम्स, ये आपके पोएट का नाम है। आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड जो है इसका पॉइंट है, उसको कैसे लिखना है आपको। राइमिंग स्कीम है इसको, तो कैसे लिखना है देखिए। द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ABCB। और आगे क्या है, देयर आर, उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है, देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच लाइक द हाइपरबोल, ओनोमेटोपोइया, टोटोलॉजी, एलिट्रेशन एटसेट्रा। जैसे हमने बताया आपको पॉइंट फॉर्मेट में, वैसे ही आपको जो है सेंटेंस के फॉर्मेशन में इसको लिखना है। देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच लाइक द हाइपरबोल, ओनोमेटोपोइया, टोटोलॉजी, एलिट्रेशन एटसेट्रा। एंड बट द वन दैट स्टैंड्स आउट इज अ ट्रांसफर्ड एपिथेट इन द लाइन 10 days and nights विथ स्लीपलेस आइज। अब यहाँ पे जो है ये जो ट्रांसफर्ड एपिथेट जो है फिगर ऑफ स्पीच है, वो जो है मेन जो है इम्पॉर्टेंट जो है वो फिगर ऑफ स्पीच माना गया है इस पोएम में। और वो लाइन जो कि ट्रांसफर एपिथेट को रिप्रेजेंट करती है, इंडिकेशन करती है, वो लाइन भी आपको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे,
इन द लाइन क्या है, 10 days and the nights with a sleepless eyes, and the adjective sleepless should be for the men and not for the eye. अब यहाँ पे जो है जो यूज़ किया हुआ है स्लीपलेस, ये men के लिए यूज़ होता है, आई के लिए यूज़ नहीं होता है। तो इसीलिए जो है चीज़ों को थोड़ा सा जो बना के जो बताया गया है इस सेंटेंस में, इसलिए ये जो है आपका ट्रांसफ़र एपिथेट जो है फिगर ऑफ स्पीच इंडिकेट करता है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है इसका द थीम सेंट्रल आइडिया। अब देखेंगे हम इस पोएम को कि इस पोएम का थीम सेंट्रल आइडिया जो मैंने आपको पॉइंट में बताया, उसी को हमको लाइन में जो है सेंटेंस फॉर्मेशन में कैसे लिखना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, द पोएम इज़ अ ह्यूमरस वन रिटन फॉर एन्जॉयमेंट। ये पोएम जो है पूरा जो है ह्यूमरस है, एक एन्जॉयमेंट के रूप में लिखा गया है, एक एंटरटेनमेंट के लिए लिखा हुआ है लोगों के, ताकि इसको लोग पढ़ के जो है वो एन्जॉय करें। और विद द प्लेंटी ऑफ अ फनी एक्सप्रेशन, इसमें बहुत तरह के जो है फनी एक्सप्रेशन चेहरे बताए गए हैं। एंड द मेन पर्पस ऑफ द पोएट इज़ टू सिंपल एंटरटेन द रीडर। और इसका मेन पर्पस इस पोएम का है, इस एक ही है जिस पर्पस पे जो है इनके पोएट ने जो है ये पोएम लिखा हुआ है, टू सिंपली एंटरटेन द रीडर। जो पढ़ेगा इसको, जो भी रहेगा पढ़ने वाला रीडर, उसको जो है एंटरटेन होना चाहिए, उन्हें जो है मनोरंजन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपका ये थीम सेंट्रल आइडिया जो सेंटेंस के फॉर्मेशन में कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। तो इसी के साथ जो है ये आपका द हाइट ऑफ द रिडिकुलस पोएम का एप्रिसिएशन ख़त्म होता है। आई होप आपको जो है अच्छे से ये एप्रिसिएशन, इनके पॉइंट्स और पैराग्राफ फॉर्मेट आपको कैसे लिखना है ये आपको पता चल गया होगा। और अगर आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके रिलेटेड हम आपको जो है उसका रिप्लाई आपको तुरंत देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और अगर आपके आसपास कोई एसएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके बीच आप शेयर कर सकते हैं, ताकि ये उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। और अगर अब तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे प्रेस कर दे, ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट इंग्लिश लेसन्स, पोएम, ग्रामर वीडियोस और राइटिंग्स के लिए वीडियोस ईजिली मिलते रहें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।